अच्छे ट्रेनर्स हैं वो, और जहां जहां भी जिस जिस बेल्ट में वो गए हैं वहां पे एग्रीकल्चर की सेल बड़ी स्पीड से उन्होंने बढ़ाई। तो आज हमारे को उन्होंने अपने प्रीशियस टाइम से बहुत कीमती सामान निकाल के हमारे को दिया है। तो हमारे पास अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, कलम और आपकी जो बुक आपके पास जो रखी है, जो आपकी नोट पैड बनाया हुआ है, उस पे एक एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है दोस्तों, और आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव लाएगी, और आपकी सेल स्किल एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ाने का बहुत बड़ा ये रास्ता तय करेगी। तो थैंक यू, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने आज हमारे को आप लोगों ने जिनको इनवाइट किया है उन सब लोग का धन्यवाद। और आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, वोटिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर मनीष भट्ट जी को। वेलकम है मनीष जी, स्वागत है आपका। मनीष जी आपको होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट करें। योगेश जी, मनीष जी होस्ट बन गए। हाँ जी को होस्ट है सर। हाँ जी आवाज आ रही होगी आप सर। मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी आप सुन पा रहे हैं? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बीच में माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा आ गए हैं शायद। ओके सर आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जस्ट एक मिनट में, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष वत्स है, मैं वेस्टीज में एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने पहले भी सुना होगा मुझे, कुछ लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे। तो कोशिश करिएगा आज का जो सेशन है इसका आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, और जो भी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे बिजनेस करना है, कैसे किसानों से मिलना है, कैसे बात करनी है, तो जो मेन चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन, उनको आप लिख लें, मेंशन कर लें। ताकि होता क्या है, देखो होगा क्या, अभी आप में से काफ़ी लोग खाना खा के बैठे होंगे, और खाना खाने के बाद एक बार होता क्या है थोड़ी सी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो मेरी पहली ट्रेनिंग में सारी चीज़ें क्लियर होना पॉसिबल नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ध्यान रहें और आपको आगे भी काम आती रहें। उसका दो ज़रिया रहेगा। एक तो जो आपको मेन स्क्रीन नज़र आएगी, जो स्लाइड नज़र आएंगी, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, कौन सा प्रोडक्ट कितना इस्तेमाल करना है वो आप मोटा मोटी लिख लीजिएगा। तो एटलीस्ट बाकी का ना भी ध्यान रहे तो एटलीस्ट उनको देख के कल को आप किसी किसान के पास जाएं तो इजीली उनको बता सकें कि ह्यूमिक कितना इस्तेमाल करना है, 82 कितना इस्तेमाल करना है, एक्वाजेल कितना इस्तेमाल करना है। तो सिंपल बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल बात करेंगे टू द पॉइंट कि किस प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है और कितना इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। क्वेश्चन आंसर कोशिश करिएगा कि लास्ट में ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। हम लोग रखेंगे थोड़ा सा समय क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जिनके सवाल होंगे आप लास्ट में हैंड रेज कर लीजिएगा और फिर अपने सवाल पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे पास एग्री के अभी हाल फिलहाल 7 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। एग्री के 7 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। सबसे पहली कैटेगरी है, आई थिंक स्क्रीन थोड़ी सी स्लो चल रही है, अब आपको नजर आ रही होगी। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। हिंदी में बोलेंगे इसको पौध संरक्षण। हिंदी बोलेंगे पौध संरक्षण। इस श्रेणी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस श्रेणी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज जरूर लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, अगर आप लिख रहे हैं या फिर अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि वेस्टीज में कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है। हमारे पास कीड़े से बचाने वाली या घास फूस जलाने वाली या कोई सुंडी वाली दवाई, कोई मच्छर कीड़े वाली दवाई या फिर किसी मक्खी वाली कोई भी दवाई नहीं है। इंसेक्टिसाइड वेस्टीज में नहीं है। तो अननेसेसरी किसी को इंसेक्टिसाइड बोल के कोई गलत जानकारी मत दीजिएगा, कोई गलत प्रोडक्ट मत दीजिएगा। उससे क्या होगा, ना ही आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा ना ही किसान को कोई फायदा होगा। देखो एग्री पे काम करना है तो थोड़ा आपको लंबा सोच के चलना पड़ेगा। एग्री में आपको टाइम भी देना पड़ेगा और लोगों से रिलेशन भी बिल्ड करने पड़ेंगे। और एक बार अगर आपके रिलेशन बिल्ड हो गए किसानों के साथ, लोगों के साथ, तो वो
किसान जब भी फसल लगाएगा तो आपका प्रोडक्ट जरूर यूज करेगा, और चाहे वो कुछ करे ना करे, पर अगर आपके रिलेशन अच्छे हो गए और आपने जो प्रोडक्ट दिया था, फॉर एग्जांपल ह्यूमिक दिया था, एक्वाजेल दिया था, एटीट्यूड दिया था, अगर आपके प्रोडक्ट ने काम किया है तो किसान कोई दूसरा प्रोडक्ट लगाए ना लगाए पर आपका प्रोडक्ट जरूर लगाएगा। तो एग्री में एक कहावत चलती है कि सहज पके सो मीठा होए। तो जितना धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, जितना आप जल्दबाजी करेंगे उतना आप चोट खा जाएंगे। जल्दबाजी का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको कोई किसान मिल गया बेचारा, उसको आपने 10,000 रुपए का सामान दे दिया, सीधा सारे प्रोडक्ट आपने दे दिए उसको, ना ही सही से समझाया, नहीं ना ही सही से बताया। नहीं, आप चाहे एक प्रोडक्ट पे काम करें, चाहे 2 प्रोडक्ट पे काम करें, पर पहले उसकी सही से जानकारी लें, उसके बारे में प्रॉपर चीजें जान लें कि उनका क्या फायदा है और कैसे इस्तेमाल कराना है। तब आप धीरे धीरे प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू करें। तो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। हमारे पास कीड़े वाली कोई भी दवाई नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है, एक फंगीसाइड है। फंगीसाइड को हिंदी में बोलेंगे फफूंदनाशक। फंगीसाइड को हिंदी में बोलेंगे फफूंदनाशक। फफूंदनाशक क्या होता है? फसलों में। सॉरी मनीष जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पवन बोल रहा हूँ सर। जी जी। ये जो स्लाइड शो है ना, इसमें आपका सामने ना क्लियर नजर नहीं आ रहा, बॉक्स सा बना हुआ नजर आ रहा आगे ब्लैक ब्लैक। तो आप प्लीज दोबारा शेयर कर देंगे तो इससे। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया सर। आई थिंक वो मैंने वो खोल रखा था, उसका क्या कहते हैं। अभी ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अभी साइड में एक छोटा सा रह गया और नीचे एक छोटा सा रह गया। वो तो रहेगा सर, वो साइड में तो अच्छा वो विंडो का रहेगा, रहता है। हाँ वो तो रहता ठीक है। है ठीक है सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर, थैंक यू। तो क्या कहते हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या है? बेसिकली फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है। प्रोटेक्ट क्या है आपका? फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है, जो किस काम आता है? आपका फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसलों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर फंगस वाली बीमारी इन दिनों में सबसे ज्यादा आती है, जब बारिश होती है, मानसून आता है, सर्दियों में जब आपकी ओस गिरती है, पाला गिरता है। और अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है खेती में, और आपकी जानकारी के लिए अगर बता दूं, 80% बीमारियां किसी भी खेत में, 80% जो बीमारियां आती है वो आती है फंगस की वजह से। उसमें क्या काम करेगा आपका एग्री प्रोटेक्ट? अब आप में से काफी लोग नए होंगे, आपको पता नहीं होगा कि फंगस वाली बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं, आप उनको कैसे पहचाने। तो जब हम इस अभी एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, जिनको देख के आपको इजीली एक आइडिया लग जाएगा कि फंगस वाली बीमारी के लक्षण ये होते हैं। तो ये था आपका पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रिशन की। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट मदद करेंगे। अगर आप इनको किसी भी फसल में, चाहे वो धान की फसल हो, गन्ना हो, सब्जी हो या फल वाली फसल हो, आप इनको किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग समय पे। वो हम बात करेंगे अभी आगे कि किस किस समय पे आपको इस्तेमाल करना है। तो ये पौधे मदद करेंगे आपकी फसल की बढ़वार में, उसके विकास में। तो पोषण की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है ह्यूमिक, मॉस, नैनोटेक और गोल्ड। अच्छा, ह्यूमिक के साइड में आप देख रहे होंगे स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा होगा। ह्यूमिक के साइड में आप देख रहे होंगे स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा होगा। तो काफी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एक ह्यूमिक आता है लिक्विड वाला और एक दाने वाला आता है ग्रेनुअल्स। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों का फायदा सेम है, दोनों का बेनिफिट सेम है। बस फर्क क्या है कि अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, जो 500 ml की बोतल में आता है। और अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, जैसे किसान खाद डालता है, यूरिया डालता है, अगर आप जमीन में डाल रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जो कि 5 किलो की पैकिंग में आता है, दाने जैसा। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का है, 2 वेरिएंट में है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। तो ये था आपका न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। तो ये है आपका एक्टिवेटर की। और एक्टिवेटर क्या होता है? जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। एक वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी की शुरुआत हुई थी एग्री 82 से, एग्री कैटेगरी की। और एक अभी सबसे नया प्रोडक्ट है जो कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है इस टाइम पे, इस समय पे इस्तेमाल होने वाला, जिसका नाम है एग्री एक्वाजेल।
तो इस श्रेणी में हमारे पास ये दो प्रोडक्ट हैं, एग्री 82 और एग्री एक्वाचर। तो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब हम लोग एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, सिंपल कि क्या उनका बेनिफिट है और कितना उनको इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। ये कुछ मेन बेनिफिट है जिन पे आज फोकस रहेगा और इन्हीं बेनिफिट्स को आप यूज करके इजीली किसी भी किसान को समझा सकते हैं। तो एग्री 82 क्या है आपका? सबसे पहले तो स्प्रेडर है। एग्री 82 क्या है? स्प्रेडर है, हिंदी बोलेंगे विस्तारक। ये क्या करता है, कई बार जब किसान छिड़काव करने जाते हैं तो उस दवाई का सही से फैलाव नहीं हो पाता पूरे खेत में। किसान स्प्रे करने जाते हैं तो उस दवाई का सही से फैलाव नहीं हो पाता आपका खेत में। तो 82 क्या करता है, अगर आप इसको किसी भी चीज के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कीटनाशक के साथ या किसी टॉनिक के साथ, किसी बीमारी वाली दवाई के साथ या किसी भी XYZ प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या करता है, उसको सही से फैलाने में, पूरे खेत में, पूरी पत्तियों पे, पूरे पौधे पे सही से फैलाने में मदद करता है। तो एग्री 82 क्या है आपका? स्प्रेडर है, आपका विस्तारक है। अब अगर बात करें दूसरी विशेषता की, तो ये क्या है आपका? एक्टिवेटर है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एग्री 82 इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये उसकी क्षमता को, फैलाव को, प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, एक अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं छोटा सा, जहां आप पहले 100 ml कोई इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे थे, कीड़ा मारने वाली कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे थे 100 ml, अब अगर आप उसके साथ एग्री 82 इस्तेमाल करते हैं, एग्री 82 इस्तेमाल करते हैं, तो 82 क्या करेगा, एक तो उसके फैलाव को बढ़ा देगा, दूसरा उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। तो जहां वो परिणाम पहले 100 ml दवाई में मिल रहा था, एक बेसिक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वही परिणाम आपको 80 से 90 ml में मिलेगा। तो मतलब मोटा मोटी अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी दवाई और 82 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 10 से 20% तक उस दवाई की मात्रा भी कम कर सकते हैं, उसकी लागत भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि 82 ने क्या किया, उसकी क्षमता को बढ़ा दिया और उसके फैलाव को बढ़ा दिया। तो ये था आपका सेकंड बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है एग्री 82। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है एग्री 82। आसान शब्दों में बोलेंगे एक समान घोल बनाने में मदद करता है, एक समान घोल बनाने में मदद करता है एग्री 82। कई बार होता क्या है, किसानों के सामने एक बड़ी समस्या क्या आती है, जो बाजार से जो दवाइयां लाते हैं उनका कई बार नेचर ऐसा होता है कि उनका सही से घोल नहीं बन पाता, वो सही से डिसॉल्व नहीं हो पाती, उनका सही से सॉल्यूशन नहीं बन पाता खेत में। तो जब किसान जब स्प्रे करने जाते हैं तो होता क्या है, वो दवाई टैंक में नीचे पड़ी रह जाती है या फिर ऊपर पानी के ऊपर तैर रही होती है, जिससे होता क्या है कि उसका परिणाम सही से पूरे खेत में नहीं नजर आता और किसान को बार बार स्प्रे करना पड़ता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान को एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए मिनिमम खर्च करने पड़ते हैं। इसमें आपका दवाई का खर्चा भी है, स्प्रे करने की लागत भी है, कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए तक किसान को खर्च करने पड़ते हैं एक टाइम के स्प्रे पे। उसका कारण क्या है कि कई बार जो दवाइयां किसान इस्तेमाल करते हैं छिड़काव में, उनका सही से घोल नहीं बन पाता, उनका सही से सॉल्यूशन नहीं बन पाता, तो उसका रिजल्ट भी पूरा खेत में सही से नहीं दिख पाता। अब 82 क्या हेल्प करता है यहाँ पे, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में एग्री 82 को, किसी भी दवाई के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसको पूरे पानी में सही से घोलने में मदद करता है, जो स्प्रे वाला टैंक है उसमें सही से घोलने में मदद करता है, जिसका परिणाम क्या होगा कि जब किसान स्प्रे करने जाएगा तो उसका प्रभाव पूरे खेत में दिखेगा, वो दवाई सही से पूरे खेत में फैलेगी क्योंकि वो सही से टैंक में घुली थी, उसका परिणाम पूरा खेत में सही से दिखेगा। तो जहां पहले किसान 3-4 बार स्प्रे कर रहा था, उसको वही फायदा, वही बेनिफिट 1-2 स्प्रे में ही मिलेगा। अगर आपने किसी किसान का एक स्प्रे भी रिड्यूस करा दिया, अगर आपने किसी किसान का एक स्प्रे भी कम करा दिया, तो एटलीस्ट आपने उनकी 1000 से 2000 रुपए तक की उनकी लागत आपने कम करा दी। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं कि भाई ये घोल भी अच्छे से बनेगा अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, कि उस दवाई की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा, उसको सही से फैलाने में भी मदद करेगा और लंबे समय तक पौधे पे उस दवाई को या उस टॉनिक को या किसी भी XYZ प्रोडक्ट को टिका के भी रखेगा, ताकि आपके खेत में लंबे समय तक उस चीज का परिणाम मिलता रहे। तो ये था आपका होमोजेनियस मिक्सचर।
अब बात कर लेते हैं पीएच बैलेंस। आजकल हो क्या रहा है, किसान जितना ज्यादा केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं उससे एक समस्या क्या आ रही है कि आपकी खेत की पीएच धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जा रही है। आपकी खेत की पीएच धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जाती है। अब ब्यासी क्या करता है यहाँ पे, अगर आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, अगर आप खेत में जब पानी लगा रहे हैं उसके साथ अगर आप ब्यासी का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी खेत की पीएच को बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। आपकी खेत की पीएच को बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो ये थे आपके जो मेन बेनिफिट हैं एग्री 82 के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो डोज आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे, इनको आप सही से लिख लें, नोट डाउन कर लें, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो आपको आसानी रहे लोगों को समझाने में, बताने में। अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, मे बी आप कहीं रास्ते में हैं या कहीं और हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को आप आसानी से इनको देख के आप अपना एग्री पे काम कर सकें। अब अगर बात करें, ब्यासी को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, हर्बीसाइड के साथ, घास फूस वाली दवाई के साथ, सिंचाई के साथ, खाद के साथ। तो अगर आप कीड़े मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव में, तो उसमें मात्रा रहेगी 5 ml 15 लीटर पानी में। 5 ml 15 लीटर पानी में। अगर आप घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 15 ml 15 लीटर पानी में। 15 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप खेत में पानी के साथ चला रहे हैं इसको, सिंचाई के साथ, तो उसमें मात्रा रहेगी तकरीबन आप यूज कर सकते हैं 160 से 200 ml। 160 से 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप सिंचाई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या करा सकते हैं। अब अगर बात करें फर्टिलाइजर की, खाद की बात करें, किसान यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, एसएसपी डालता है, सल्फर डालता है, जिंक डालता है। अगर आप इनके साथ मिक्स करके आप यूज करा रहे हैं अगर आप एग्री 82 को, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 2 से 3 ml पर किलो खाद में। 2 से 3 ml आपका पर किलो खाद में। या फिर एज अ स्टैंडर्ड, अगर मैं आपको बताऊं, एज अ स्टैंडर्ड आप सिंपल ले सकते हैं 100 ml एक बोरी खाद में। अगर आप स्टैंडर्ड बता रहे हैं किसी को, 45 किलो की बोरी आती है, कट्टा आता है 45 किलो का आपका यूरिया का और 50 किलो का डीएपी का आता है। तो अगर आप एज अ स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो आप 100 ml वाली जो बोतल है इसकी 82 की, वो मिक्स करा सकते हैं उसमें खाद में, और उसको फिर आप खेत में लगवा सकते हैं, डलवा सकते हैं। तो ये था आपका डोज एग्री 82 की। अब आई थिंक आप सभी ने लिख लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एग्री ह्यूमिक के बारे में। तो अभी जो हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे वो दोनों के रहेंगे सेम, आपका लिक्विड वाले के भी और ग्रेनुअल्स के भी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है, बस फर्क क्या है, स्प्रे में लिक्विड वाला इस्तेमाल करना है, पानी के साथ चला रहे हैं तो लिक्विड वाला इस्तेमाल करना है, खाद के साथ डाल रहे हैं तो ग्रेनुअल इस्तेमाल करना है, जमीन में डाल रहे हैं तो ग्रेनुअल इस्तेमाल करना है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो एग्री ह्यूमिक क्या करता है, लिक्विड हो या ग्रेनुअल हो, आपकी फसल में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं या फिर ध्यान से लिख लीजिएगा, सिंपल अगर एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं मैं, आपकी फसल में जब बढ़वार का समय है, ग्रोथ का समय है, अब सवाल ये आएगा जी बढ़वार का समय कब होता है, ग्रोथ का समय कब होता है, तो जब आपकी फसल में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएं, नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएं, नया नया तना बनना शुरू हो जाए, वो समय आपकी फसल का होता है बढ़वार का समय। तो आपकी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी आपूर्ति कराने में मदद करता है एग्री ह्यूमिक। चाहे आप लिक्विड इस्तेमाल करें या फिर आप ग्रेनुअल इस्तेमाल करें, आपकी फसल में बढ़वार के समय, ग्रोथ के समय पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उनकी पूर्ति कराने में, उनको अवेलेबल कराने में हेल्प करता है एग्री ह्यूमिक, चाहे लिक्विड हो चाहे ग्रेनुअल हो। दूसरा ये क्या करता है, अगर आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो ये आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को, उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जड़ों का विकास करने में मदद करता है।
तो सिंपल अगर आप ह्यूमिक समझा रहे हैं किसी को, आप 2 लाइन में उनको समझा सकते हैं कि एक तो ये क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए बढ़वार के समय उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है, जिससे फायदा क्या होगा कि पौधे को अगर आवश्यक पोषक तत्व सही से मिल जाएंगे तो क्या होगा, उसमें पत्तियों का विकास अच्छे से होगा, पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल की बढ़वार अच्छे से होगी, ग्रोथ अच्छे से होगी। दूसरा, अगर आप इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ये आपकी जमीन को भुरभुरी बनाता है और आपकी पौधे की जड़ों को फैलाने में मदद करता है। तो ह्यूमिक ने क्या किया, बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो उपलब्ध कराए, दूसरा मिट्टी की भी गुणवत्ता को सुधारने में मदद की। तो इस तरीके से आप किसान को समझा सकते हैं, किसी भी नए आदमी को आप बता सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो अगर आप ह्यूमिक का बीज उपचार में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें बीज का अंकुरण अच्छे से हो। बीज के ऊपर अगर आप ह्यूमिक लगवाते हैं लिक्विड वाला, तो उसमें क्या फायदा क्या मिलेगा कि बीज में अंकुरण अच्छे से होगा। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में, 5 से 10 ml आपका पर किलो बीज में। और अगर आप पौध उपचार करा रहे हैं, जड़ उपचार, आजकल आप देख रहे होंगे धान का सीजन चल रहा है, धान में किसान क्या करते हैं, नर्सरी लगा लेते हैं, एक साइड में पौध लगा लेते हैं, सीडलिंग लगा लेते हैं, फिर उसको जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं। तो निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमिक का घोल बना के पानी में उसकी जड़ों को भिगो के तब आप खेत में अगर लगाएंगे तो वो पौधे जल्दी से सरवाइव कर जाएंगे, जल्दी से आपका बढ़ना शुरू कर देंगे। तो अगर आप रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। आपने घोल बना लिया सिंपल किसी बर्तन में, किसी भी चीज में, ह्यूमिक का पानी में, और जो भी आप पौध लगा रहे हैं, धान की लगा रहे हैं, मिर्च की लगा रहे हैं, कई बार सब्जियों में भी किसान पौध तैयार करते हैं, उनकी जड़ों को डिप किया उस सॉल्यूशन में और आपने खेत में डायरेक्ट लगा दिया। तो इस तरीके से आप रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर बात करें, अगर आप डाल रहे हैं जमीन में, सोयल एप्लीकेशन में आप यूज कर रहे हैं, तो आप यूज करिएगा एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जो आता है 5 किलो की पैकिंग में, और इसकी मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 5 से 8 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से। इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं खेत में। डायरेक्ट कैसे कि आपने पैकेट खोला और उसको सीधा फेंक दिया खेत में। आप इसको यूरिया के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, डीएपी के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, या फिर किसी भी XYZ खाद के साथ आप इसको मिला के आप डाल सकते हैं। तो अगर आप जमीन में डाल रहे हैं तो आप डालिएगा एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब अगर बात करें स्प्रे की, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे में, छिड़काव में, तो उसमें मात्रा रहेगी, उसमें आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। उसमें मात्रा रहेगी आपका 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। ये थी आपका ह्यूमिक की डोज। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप चारों के चारों फॉलो करें, जैसे आपको आसान लगे या जैसे किसान को आसान लगे आप क्या करिएगा, किसान को बताइएगा कि भाई हमारे पास एक ह्यूमिक आता है, इसको आप जमीन में भी डाल सकते हैं, बीज में भी लगा सकते हैं, छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ों में भी लगा सकते हैं। तो जैसे किसान को किफायती लगेगा, जैसे किसान को आसान लगेगा, उस तरीके से इनको इस्तेमाल कर लेगा, यूज कर लेगा। तो बात कर लेते हैं, आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है, जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारियों से आपकी फसल को सुरक्षित रखने में, बचाने में मदद करेगा। कई बार सवाल ये आएगा कि भाई वो फंगस वाली बीमारी कैसी होती है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। आप अगर बिल्कुल नए हैं या फिर आप एक्सपीरियंस भी हैं, तब भी कई बार ऐसा होता है, समझ में नहीं आता खेत में जाके कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा, जिनको देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि फंगस से होने वाली बीमारी होती कैसी है। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको कुछ पत्तियां नजर आ रही होंगी, कुछ 1-2 फल नजर आ रहे होंगे, एक टमाटर नजर आ रहा होगा, और एक क्या कहते हैं, एक भुट्टा नजर आ रहा होगा। आप अगर सही से देखेंगे कॉर्नर वाली इमेज में, ये हरी सी पत्ती है, इस पे पीले से भूरे से धब्बे हैं,
पीले से भूरे से धब्बे हैं, एक पत्ती पे आपका सफेद से धब्बे हैं, एक पे नीचे हरे हरे से धब्बे हैं। तो फंगस से होने वाली जो बीमारी है उसके कॉमन सिम्टम क्या होते हैं कि पत्तियों पे ऐसे भूरे से, सफेद से, काले से धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं। भूरे से, सफेद से, काले से धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनको छू के देखते हैं या फिर पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं, अगर आप उनको छू के देखते हैं तो पाउडर सा आपके हाथ में लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऐसे लक्षण देख रहे हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। या फिर कई बार आप देखते होंगे किसान के खेत में एक बड़ी कॉमन से दिक्कत क्या आती है कि पौधे जड़ों, जो उनकी जड़ें काली होनी शुरू हो जाती हैं, वो तने पे से गलना शुरू हो जाते हैं, अंदर से फल गलने शुरू हो जाते हैं, काले होने शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप टमाटर लाए होंगे बाजार से और आपने जब काटा हुआ टमाटर अंदर से काला निकला होगा, आलू अंदर से काला निकला होगा। तो ऐसे लक्षण अगर आप देखते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उसमें आप सिंपल इस्तेमाल करा सकते हैं वेस्टीज का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। वेस्टीज का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। लक्षण क्या होंगे? ऐसे धब्बे आने पत्तियों पे, पीले से, सफेद से, ब्राउन से, काले से। और अगर आप उनको छू के देखते हैं तो पाउडर से आपके हाथ में लग जाएगा। दूसरा, फल अंदर से गल रहा है, पौधा, आपके पौधे की जड़ें काली हो रही हैं, तने पे से गल रहा है। अगर ऐसे धब्बे देखते हैं आप तो सीधा समझ जाइएगा कि जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। और अगर ये देख के पता ना चले, तो मैं आपको, आप अगर अपना चैट बॉक्स खोलेंगे, एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ मैं, अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के पास अभी एक मैसेज आएगा, उसको ध्यान से खोल के देखिएगा। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लांटिक्स। ये आपका प्ले स्टोर से मिल जाएगी, iOS में भी मिल जाती है ये एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लांटिक्स, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 7-8 MB की ऐप है, ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगी ये आपको काफ़ी मदद करेगी एग्री पे काम करने में। ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी एग्री पे काम करने में, एग्री पे आपके बिजनेस को बढ़ाने में। अगर आपको लगे कहीं भी आप अटक गए हैं, फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लेते हैं मैं किसान हूं, आप मेरे पास आए कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इनका ये फ़ायदा है। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई मेरे खेत में एक बीमारी आई है, उसको चल के देखिए आप, अगर उसका समाधान मिल जाता है तो मैं आपके, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो मैं खरीद लूंगा। अब आप खेत में गए, आपने देखा पत्तियों पे कुछ धब्बे से देखे या कोई भी XYZ लक्षण आपने देखे, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो लक्षण किसकी वजह से है। तो आपने सिंपल क्या किया, ये एप्लीकेशन को खोला जिसका नाम है प्लांटिक्स, PLANTIX। इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक कैमरे का ऑप्शन आता है। तो फॉर एग्जांपल आप उस खेत में गए, आपने देखा कि बीमारी आई है, तो आपने क्या किया, इस ऐप को खोला, कैमरे वाले ऑप्शन में आप गए और जहां भी वो लक्षण आया है, फॉर एग्जांपल पत्तियों पे धब्बे आए हैं, तो उन पत्तियों की फोटो क्लिक करके आपने इस ऐप के ऊपर अपलोड कर दी। उन पत्तियों की फोटो आपने क्लिक की सिंपल और इस ऐप पे अपलोड कर दी। विद इन 30 सेकेंड, अगर आपका नेट सही चल रहा है वहां पे, विद इन 30 सेकेंड ये ऐप आपको बता देगी कि बीमारी किसकी वजह से आई है। फंगस की वजह से, कीड़े की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। तो अगर वह ऐप बताती है कि बीमारी आई है फंगस की वजह से, तो सिंपल आंख बंद करके आप इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। तो ऐसा जब आप कराएंगे तो किसान को एक ट्रस्ट फैक्टर और बिल्ड होगा और फिर अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको वो डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट कह सकते हैं आपको, या अगली बार आपको डॉक्टर साहब भी वो बोल सकते हैं। और फिर सब्जियां तो वैसे भी फ्री में मिलनी शुरू हो जाती हैं। जब आप एग्री पे काम करते हैं, किसानों के साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से सब्जियां तो आपको वैसे भी फ्री में मिलनी शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ आप मत काम करो एग्री पे, सिंपल ये सोच लो। देखो एग्री पे काम करने का फायदा क्या होगा, एक तो नेटवर्क बढ़ेगा, बिजनेस आएगा। दूसरा, सब किसान बड़ा खुले दिल का होता है, जिसके खेत में आप जाओगे आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो थोड़ी बहुत सब्जियां आपको देके जरूर भेजेगा। मैं कहता हूँ पूरे महीने मत काम करो एग्री पे, हफ्ते का 1 दिन बना लो या महीने के 4 दिन। जब आपको लगे कि भाई घर में सब्जियां खत्म हो गई है तो 2-4 ह्यूमिक रख लो बैग में, 2-4 प्रोटेक्ट रख लो, 82 रख लो, चले जाओ खेत में,
आलू के खेत में जा रहे हैं तो कोई आलू दे देगा, कोई कहीं मूली के खेत में जा रहे हैं तो कोई मूली दे देगा। तो काम का काम होगा, बिजनेस का बिजनेस बढ़ेगा, पीवी की पीवी आएगी, और जहाँ 4-5 रुपए की सब्जियां आप ले रहे थे वो सब्जियां भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। और अगर फ्री में ना भी मिली तो एटलीस्ट जो बाजार में 40 रुपए मिल रही है वो 20 रुपए तो मिल ही जाएगी, थोड़े बहुत पैसे तो आपके बचेंगे। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए वापिस बात करते हैं प्रोटेक्ट के बारे में। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप इस ऐप का आप इस्तेमाल करके आसानी से पहचान पाएंगे। तो आप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो प्रोटेक्ट कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये पहले बायोफंगीसाइड के नाम से आता था। प्रोटेक्ट कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये पहले बायोफंगीसाइड के नाम से आता था। हो सकता है कि आपके आसपास के जो DLCPs हैं, एग्री प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो 36 से 60 महीने होती है। मैं आपकी अगर जानकारी के लिए बता दूं, एग्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी जो एक्सपायरी होती है वो 36 से 60 महीने तक होती है। तो हो सकता है आपके आसपास को जो DLCP हैं वहां पे अभी भी आपको बायोफंगीसाइड ही मिले, क्योंकि उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री बायोफंगीसाइड सेम प्रोडक्ट है। बायोफंगीसाइड का ही नाम और पैकिंग चेंज करके अब बना दिया गया है प्रोटेक्ट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आप करा रहे हैं बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। 10 से 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। बीज उपचार क्यों बताया गया है? क्योंकि कई बार होता क्या है, बीज में अगर नमी रह गई है तो तब भी आपका फंगस वाली बीमारी आने की संभावनाएं रहती है। बीज में अगर नमी रह गई है तो तब भी आपका फंगस वाली बीमारी के आने की संभावना रहती है। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं तो आप इस्तेमाल करा सकते हैं 10 से 15 ग्राम प्रोटेक्ट पर किलो बीज में। वहीं अगर आप रूट डिपिंग करा रहे हैं, जैसे हमने ह्यूमिक से घोल बना के जड़ों को भिगो के लगाया था, अगर आप ऐसे करा रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। वहीं अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल करा रहे हैं, अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 से 40 ग्राम। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में एग्री प्रोटेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपने लिख लिया होगा सही से। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री मॉस। अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री मॉस। मॉस क्या करता है? सिंपल, किसी भी फसल में फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उनको बढ़ाने में मदद करता है। एग्रीमॉस क्या करता है? किसी भी फसल में फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में मदद करता है। मॉस सुन के आपके दिमाग में सिंपल क्या आना चाहिए कि हाँ भाई इससे फूल बाली आएगी, फूल बाली का विकास अच्छे से होगा। तो मॉस सिंपल क्या करता है? रिप्रोडक्शन जो फेज है पौधों में, जो भी रिप्रोडक्शन जो फेज है उसको बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या होता है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं एग्रीमॉस का तो आपकी फसल में बाली अच्छे से आएंगी, फूल अच्छे से आएंगे। बस सब्जियों में क्या होता है? फूल आता है फिर सब्जी बनती है। फल वाली फसलों में क्या होता है? फूल आता है फिर सब्जी बनती है। गेहूं धान में क्या होता है? बाली आती है फिर दाना बनता है। तो किसी भी फसल में आप एग्रीमॉस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? फूल अच्छे से आएंगे, बाली अच्छे से आएंगी। ये फूल वाली आने की प्रक्रिया को तो बढ़ाएगा। साइड बाय साइड कई बार होता क्या है, एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है खेतों में किसानों के सामने कि फूल वाली तो आ गई पर वो लंबे समय तक टिके नहीं, झड़ गए, टिके नहीं, गिर गए, झड़ गए। तो ये क्या करेगा? फूल बाली आने की प्रक्रिया को तो बढ़ाएगा। साइड बाय साइड आपके पौधे को इतनी क्षमता भी देगा कि जो फूल बाली आई हैं उनको लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, उनको गिरने से बचा सके, उनको झड़ने से बचा सके। तो उनमें क्या होगा? फिर फल अच्छे से लगेगा, दाना अच्छे से बनेगा, उसमें सब्जियां अच्छे से आएंगी। तो एग्रीमॉस जब भी आप सुने तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या करता है? फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी और फूल वाली फसलों में तो उसमें मात्रा रहेगी 20 ml 15 लीटर पानी में। 20 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप बड़ी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आपका आम में, केले में, पपीते में, धान में, गेहूं में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 30 से 35 ml 15 लीटर पानी में। 30 से 35 ml आपका 15 लीटर पानी में। एग्री
मॉस का जो डोज है वो है 20 ml 15 लीटर पानी में सब्जी वाली फसलों में, और बड़ी फसलों में जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, आपका आम, केला, पपीता, इन सब फसलों में आपकी मात्रा रहेगी 30 से 35 ml 15 लीटर पानी में। 30 से 35 ml आपका 15 लीटर पानी में। तो मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा, आपने सही से नोट डाउन किया होगा। अब बात जी। करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक, नैनोटेक को अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं मैं एक लाइन में, तो ये क्या करता है, फल बनने की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। नैनोटेक से आपका क्या मिलते हैं, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, जो क्या करते हैं जब आपकी फसल में दाना बनना शुरू हो जाता है, फल बनना शुरू हो जाता है, दाना बनना शुरू हो जाता है, सब्जी बननी शुरू हो जाती है, तब आपकी फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो आपको मिलते हैं नैनोटेक से। तो अगर सिंपल एक लाइन में अगर हम बात करें तो नैनोटेक का इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा, अगर आप किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, उनमें फल अच्छे से आएगा, दाना अच्छे से बनेगा, सब्जी अच्छे से आएंगी, उनमें रंग अच्छे से आएगा, चमक अच्छे से आएगी, क्वालिटी अच्छी से आएगी, उसमें पैदावार अच्छे से आएगी। नैनोटेक से फायदा क्या होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। भाई फूल वाली आते समय आपने क्या इस्तेमाल किया, मॉस। अब फूल वाली से क्या हुआ, दाना बनना शुरू हो गया या सब्जी या फल बनना शुरू हो गया, अब समय आ गया है इस्तेमाल करने का एग्री नैनोटेक। तो नैनोटेक को आप अगर इस्तेमाल करते हैं फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय, तो उससे फायदा क्या होगा कि उनमें रंग सही से आएगा, उनमें चमक सही से आएगा, उनमें आकार सही से आएगा, उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अगर आप सिंपल शब्दों में किसी को समझा रहे हैं नैनोटेक को, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपकी फसल में फल, फूल, सब्जी अच्छे से आएंगी, उनमें रंग सही से आएगा, चमक अच्छे से आएगा, उनमें पैदावार अच्छे से आएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी वाली फसलों में और फूल वाली फसलों में, तो उनमें मात्रा रहेगी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। सब्जी और फूल वाली फसलों में 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। वहीं फल और अनाज वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फल और अनाज वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आम, केला, पपीता, गेहूं, आपका चावल, या फिर और भी किसी फसल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं फल और दाने वाली फसलों में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही समय कब है, जब आपका खेत में फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, तब अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपकी फसल में फल, सब्जी, दाना अच्छे से आएगा, उसमें रंग सही से आएगा, उसमें चमक सही से आएगी, उसमें वजन अच्छे से आएगा। तो ये था आपकी डोज नैनोटेक की। आई होप आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सही से आपने सुना होगा, समझा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री गोल्ड। अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड को अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूं तो ये, इसको आप सिंपल बोल सकते हैं स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, तनाव से मुक्त करने वाला, तनाव से मुक्त करने वाला। स्ट्रेस बस्टर आप इसको बोल सकते हैं, तनाव से मुक्त करने वाला बोल सकते हैं। कई बार होता क्या है, जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा हो गई, कीड़ा ज्यादा आ गया, आपका बीमारी ज्यादा आ गई, तो ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है, आपकी फसल तनाव में आ जाती है। आपकी फसल तनाव में आ जाती है, उसकी बढ़वार रुक जाती है, हैम्पर हो जाती है। तो उस तनाव से मुक्त करने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है वो मिलती है आपका एग्री गोल्ड से। उस तनाव से मुक्त करने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है वो मिलती है एग्री गोल्ड से। तो गोल्ड को, एग्री गोल्ड को आप किसी भी फसल में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो कीटनाशक का अगर आप छिड़काव करने जा रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या होगा कि भाई आपकी फसल जो तनाव में है वो तनाव मुक्त हो जाएगी और उसकी बढ़वार फिर से सही से होनी शुरू हो जाएगी।
उस फसल की बढ़वार फिर से सही से होनी शुरू हो जाएगी। तो अब अगर बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो इसकी डोज रहेगी आपका, अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोज रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। और अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, अगर आप जमीन में डाल रहे हैं खाद के साथ मिला के, या फिर सोयल एप्लीकेशन में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। स्प्रे में डोज रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में, और अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ये था आपका डोज एग्री गोल्ड की। अब हम लोग बात करेंगे एग्री एक्वाजेल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एग्री एक्वाजेल के बारे में। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं दोबारा से, ताकि आपको सही से नजर आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एग्री एक्वाजेल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। और आपने देखा होगा एनिवर्सरी वाली जो लाइव सेशन था, उसमें बाली सर ने भी इसके बारे में बताया था कि ये आपका फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। तो मैं एक मिनट में जस्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एग्री एक्वाजेल की जो पीपीटी है। शुरू करते हैं। आई थिंक आप सभी को नज़र आ रहा होगा, सही से दिख रहा होगा। तो अभी अप्रैल में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्री एक्वाजेल, जो कि बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है। ये करता क्या है, ये क्या करता है, अपने वजन से 500 गुना ज़्यादा नमी को होल्ड करके रखता है, पानी को होल्ड करके रखता है अपने वजन से 500 गुना ज़्यादा, जिसके परिणाम स्वरूप आप 50% तक अपनी सिंचाई की लागत को कम कर सकते हैं। 50% तक अपने सिंचाई की लागत को आप कम कर सकते हैं। सिंचाई की लागत को तो ये कम करता है, साइड बाय साइड आप गारंटी है, अगर आप खाद डालते हैं किसान खेत में, तो अगर आपने एक्वाजेल इस्तेमाल किया है तो 40% तक आप अपनी खाद की मात्रा को भी कम करा सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। 50% तक सिंचाई की लागत को कम कर सकते हैं, 40% तक आप अपने खाद की लागत को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लागत को कम करा सकते हैं। एक्वाजेल करता क्या है, ये आपका विभिन्न परिस्थितियों से आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। जैसे कि पानी से होने वाली दिक्कतें, पानी कम रहता है तब भी आपकी फसल में प्रॉब्लम रहती है, और पानी ज़्यादा हो जाता है तब भी आपकी फसल में प्रॉब्लम हो जाती है। ये दोनों ही चीज़ों में काम करता है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी काम करता है, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ भी आपकी फसल को सुरक्षित रखता है, बचाता है। दूसरा आपका लीचिंग, लीचिंग को हिंदी में बोलेंगे क्या कहते हैं, पोषक तत्वों का बहाव, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का बहाव। होता क्या है, किसान जब खाद डालते हैं उसमें से 50% खाद आपका पानी के साथ घुल के या तो भाप बन के उड़ जाता है, या फिर आपका मिट्टी में गहराई तक चला जाता है और पौधों की जड़ों की पहुंच से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी किसान का खर्चा बढ़ता है, उनकी लागत बढ़ती जाती है। तो ये क्या करता है, आपका जो खाद बर्बाद हो रहा है उसको भी ये बचाने में मदद करता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एक्वाजेल का, ये मिट्टी के कटाव से आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि मिट्टी का कटाव हो जाता है कई बार पानी की वजह से, हवा की वजह से, तो ये मिट्टी के कटाव से भी आपकी फसल को सुरक्षित रखता है, और जिसके परिणाम स्वरूप आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है और किसान के खर्चे को कम करने में मदद करता है। आपकी फसल को बढ़ाने में मदद करता है और किसान के खर्चे को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि कैसे ये अलग अलग समस्याओं में काम करता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है ज़्यादातर जगह पे,
कि पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जो साफ पानी है उसकी उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब 82 क्या करता है यहाँ पे, ओ सॉरी, एक्वाजेल क्या करता है यहाँ पे, इसका अच्छा इस लिख लीजिएगा एक पॉइंट, इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइम है बिफोर सोइंग। एग्री एक्वाजेल को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइम है बिफोर सोइंग, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तब। बिफोर सोइंग, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो तब आपको इसको खेत में डालना है, ताकि जब आप खेत तैयार करें तो ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाए, मिट्टी में सही से मिल जाए, मिट्टी में सही से मिक्स हो जाए। एक्वाजेल को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइम है बिफोर सोइंग, ताकि ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाए। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, पानी की दिक्कत से कैसे आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। ये करता क्या है, मिट्टी के कणों के बीच में जाके मिक्स हो जाता है, मिट्टी के कणों के बीच में जाके मिक्स हो जाता है। और जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, जैसे आप साइड में इमेज देख रहे होंगे, जैसे ही ये पानी के मॉइस्चर के संपर्क में आता है उसको होल्ड करके रख लेता है, उनको होल्ड करके रख लेता है ये लंबे समय तक। जैसे ही नमी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, उस नमी को, पानी को ये लंबे समय तक होल्ड करके रख लेता है और उपलब्ध कराता है पौधे को, उपलब्ध कराता है पौधे को, फसल को। और पौधा या फसल उनको इस्तेमाल करती हैं अपने बढ़वार के लिए, जड़ों के द्वारा उस नमी को, उस पानी को इस्तेमाल करती हैं। जैसे जैसे फसल की वृद्धि होती है, पौधे को उस नमी की, पानी की आवश्यकता रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी फसल या आपका पौधा विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। जैसे कि बारिश नहीं हुई या बारिश कम हुई, पानी आपका जलाशयों से सूख गया, आपका जो ट्यूबवेल है उनमें पानी कम हो गया, या फिर आप कई बार सुनते होंगे कि आधे देश में सूखा पड़ गया है, महाराष्ट्र में सूखा हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये आपकी फसल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइड में जो इमेज है इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने क्या किया, मिट्टी में हमने पहले से एक्वाजेल मिला रखा था, मिट्टी में हमने पहले से एक्वाजेल मिला रखा था। जैसे आप इमेज में देखेंगे, तो जैसे ही बारिश हुई या फिर आपने खेत में पानी लगाया, इसने क्या किया, एक्सेस जो पानी था उसको अपने अंदर सोख लिया, होल्ड करके रखा लंबे समय तक, और उस पानी को उपलब्ध कराया जब गर्मी बढ़ी, जब पौधे को आवश्यकता हुई उस नमी की, उस पानी की, तो धीरे धीरे पौधे ने क्या किया, उस पानी को इस्तेमाल किया अपने विकास के लिए, अपनी बढ़वार के लिए। तो ये क्या करता है, ऐसी परिस्थितियों में आपकी फसल को सुरक्षित रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में, कैसे पोषक तत्वों को बर्बाद होने से ये बचाता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम जो भी खाद डालते हैं, पोषक तत्व डालते हैं, वो पानी के साथ घुलकर, वो पानी के साथ घुलकर जमीन में जाते हैं। और कई बार ज्यादा सिंचाई की वजह से या फिर ज्यादा बारिश की वजह से आपके जो पोषक तत्व हैं वो जमीन में ज्यादा गहराई तक चले जाते हैं, पौधे की पहुंच से दूर निकल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान क्या होता है कि भाई आपने खाद तो डाला है, पर वो जमीन में पड़ा भी है, पर पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा क्योंकि वो गहराई तक चला गया है। तो एक्वाजेल क्या करता है यहाँ पे, ये पानी को तो एब्जॉर्ब करता है, साइड बाय साइड न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, खाद को, पोषक तत्वों को भी होल्ड करके रखता है लंबे समय तक, और उनको पौधों को उपलब्ध कराता है। जैसे जैसे फसल की वृद्धि होती है, पौधे की वृद्धि होती है, तो फसल या पौधा उनको इस्तेमाल करता है जड़ों के द्वारा अपने विकास के लिए, जड़ों के द्वारा अपने विकास के लिए। जिससे फायदा क्या मिलता है कि आपका जो खाद आप डाल रहे थे वो बर्बाद नहीं होता, आप 40% तक अपने खाद को कम कर सकते हैं। और अगर खाद बर्बाद नहीं होगा तो किसान का खर्चा कम होगा, उसको बार बार खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक्वाजेल क्या करता है, पानी को भी रोक के रखता है, पोषक तत्वों को, खाद को भी रोक के रखता है, और उनको अवेलेबल कराता है पौधों को, फसलों को, जैसे जैसे उनको उसकी आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप 40% तक अपने खाद को कम कर सकते हैं, खाद को रिड्यूस कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर अगले पॉइंट के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में। तो ये क्या करता है, मिट्टी के कटाव से, मिट्टी का कटाव होता है आपका दो कारण की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से। जिससे क्या होता है, उपजाऊ जो मिट्टी है वो बह जाती है, उड़ जाती है, उसकी वजह से भी कई बार आपकी फसलों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती, विकास सही से नहीं हो पाता।
अब एग्री एक्वाजेल यहाँ पे क्या करता है, सोयल पार्टिकल्स के बीच में जाके ये मिक्स हो जाता है और उनको बाइंड करता है। सोयल पार्टिकल्स के बीच में ही जाके मिक्स हो जाता है, उनको बाइंड करके रखता है, आपकी मिट्टी को भुरभुरी बनाने में मदद करता है, नरम बनाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा, अगर आपकी मिट्टी खेत की नरम होगी, भुरभुरी होगी, तो क्या होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जड़ें क्या करती हैं, अगर जड़ें अच्छे से फैली होंगी, मजबूत होंगी, तो वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। और अगर जड़ें मिट्टी को बांध के रखेंगी, होल्ड करके रखेंगी, तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि जो मिट्टी आपकी पहले बह जा रही थी या उड़ जा रही थी हवा पानी की वजह से, वो आपका सॉइल इरोजन बच जाएगा, मिट्टी का कटाव बच जाएगा, आपकी खेत की मिट्टी सुरक्षित रह जाएगी। क्योंकि एक्वाजेल ने क्या किया, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखा, आपकी खेत की मिट्टी को नरम बना के रखा, जिससे क्या हुआ, जड़ों का फैलाव अच्छे से हुआ, जड़ों का विकास अच्छे से हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइम है बीज लगाने से पहले। आखिरी जुताई जब आप कर रहे हैं तब आप इसको खेत में डलवाइएगा, या फिर अगर आप उस समय इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो बाद में जब आप कब कर सकते हैं, जब आप निराई गुड़ाई करा रहे हैं, बाद में जब आप निराई गुड़ाई करा रहे हैं, पौधे से पौधे के बीच में जब किसान क्यारी छोड़ते हैं या गैप बना के चलते हैं, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको सबसे बेस्ट टाइम है इस्तेमाल करने का बीज लगाने से पहले, आखिरी जुताई के समय आपने खेत में डाल दिया। मात्रा रहेगी एग्री एक्वाजेल की 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आपने सिंपल क्या किया, इसको किसी मिट्टी में खाद में मिला लिया और खेत में डाल दिया आखिरी जुताई से पहले या बीज लगाने से पहले, या फिर क्यारियों के बीच में आपने डाल लिया, फसल की क्यारियों के बीच में आपने डाल लिया और फिर उसकी निराई गुड़ाई करा दी ताकि ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाए। तो मात्रा रहेगी इसकी 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। वहीं अगर आप पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आम में, केले में, संतरे में, पेड़ों में, पेड़ वाली फसल में, फल वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी 40 से 80 ग्राम, 40 से 80 ग्राम आपका पर प्लांट के हिसाब से, 40 से 80 ग्राम आपका पर प्लांट के हिसाब से। तो मात्रा रहेगी 1 से 2 किलो खेत में अगर आप डायरेक्ट डाल रहे हैं। तो इस्तेमाल करने का सबसे सही समय कब है, बीज लगाने से पहले, आखिरी जुताई से पहले, जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं तब आप इसको डाल लें ताकि ये सही से मिट्टी में मिक्स हो जाए। या फिर अगर पेड़ पौधों वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं 40 से 80 ग्राम पर पेड़ के हिसाब से। अब इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहेगा, ये इमेज ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, एग्री एक्वाजेल को किसी खाद के साथ, मिट्टी के साथ सही से मिक्स कर लिया और खेत में डाल दिया। अगर आप दूसरी इमेज में देखेंगे, बीज लगाने से पहले या जुताई करते समय आपने इसको खेत में डाल दिया ताकि ये मिट्टी में सही से मिक्स हो सके। उसके बाद आपने क्या किया, तीसरी इमेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने फसल लगाई, आपने पौधा लगाया। फिर जब आप सिंचाई करेंगे या फिर बारिश हुई तो ये जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा, पोषक तत्वों के संपर्क में आएगा, उनको होल्ड करके रखेगा लंबे समय तक, रोक के रखेगा लंबे समय तक। वहीं अगर आप चौथी इमेज में देखेंगे तो क्या हुआ, जैसे जैसे पौधे की वृद्धि हुई तो पौधे ने क्या किया, अपनी जड़ों के द्वारा जो पोषक तत्व हैं उनको इस्तेमाल किया, नमी को इस्तेमाल किया अपनी वृद्धि के लिए, जिससे फायदा क्या मिला कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ मिली आपकी फसल को और आपके पौधों को, वृक्षों को। तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि पहले इसको मिला लिया आपने मिट्टी में, खाद में, और खेत में डाल दिया बीज लगाने से पहले या जुताई के समय ताकि ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाए। फिर आपने बीज लगा लिया, जैसे ये नमी के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, ये आपका उनको होल्ड करके रखेगा लंबे समय तक और पौधा उनको इस्तेमाल कर लेगा अपनी आवश्यकता के हिसाब से जब जब उसको आवश्यकता होगी, जिससे फायदा क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको आपकी फसल में दिखेगी, कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको आपकी फसल में दिखेगी, मिलती रहेगी। तो ये थे हमारे आज के सारे प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपका किसी का कोई भी सवाल है
तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी तो विकास। गाइस आप अपना हैंड रेज करें, मनीष जी हमारे साथ हैं, और जिसको कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें तो उसको अनम्यूट किया जाए। तो एक सवाल आया है, हैंड रेज किया है मोहन सिंह जी। मोहन जी अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मोहन सिंह मनोहर। सर गुड मॉर्निंग। जी जी गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मोहन सिंह है सर, श्री गंगानगर से हूँ। जी सर मेरे को ये पूछना है कि अगर हम इन एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और कोई कीड़ा लगता है, या तो पहली बात तो इनसे कि कीड़ा ही नहीं लगे, ऐसा कोई उपाय है? ऐसा कोई उपाय नहीं है सर। देखो कीड़ा लगने के दो कारण होते हैं। एक तो या तो आप एक ही फसल बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में कीड़े लगने की संभावना ज्यादा रहती है। सर जैसे नरमा कपास की फसलों में तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कीड़ा लगने बिल्कुल की। बिल्कुल सर, आजकल कोई भी फसल आप ले लीजिए, सब में कीड़े लगते हैं, क्योंकि सर उसमें पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा? उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करिए, उसके साथ आप एग्री 82 इस्तेमाल करिए। अच्छा जी। के साथ एग्री 82, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये फसल तनाव से भी जल्दी से निकले तो गोल्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। तो ऐसा कोई उपाय नहीं अपने पास में जो ये कीड़ा लगे ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी उपाय नहीं सर यही मेन है। ऐसा सवाल था उपाय तो मेरा। आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा सर। अच्छा अच्छा। कहीं भी चले जाइए, पूरी मार्केट में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम लीजिए, कोई ऐसी दवाई नहीं आती होगी जो ये कहता होगा कि भाई ये दवाई डालो और कीड़ा आएगा ही नहीं फिर कभी भी। यूरिया डीएपी के बिना तो काम चल सकता है? आप कम देखो, आप स्टार्टिंग में आपको ये सजेशन मैं दूंगा कि बिल्कुल बंद ना करें। अच्छा जी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी तो कम कर लें, 30-40%, 50% तक कम कर लीजिए। बिल्कुल बंद मत करिए, ऐसे धीरे धीरे कम करिए, फिर आप साल 2 साल के बाद आप उसको बिल्कुल ही बंद कर लीजिए। अच्छा मतलब लास्ट में जाके बिल्कुल बंद हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी शुरुआत में धीरे धीरे करके आप उसको कम कराइए। सर इस बार दूसरी बार है, पिछली बार कराया था मैंने अपने खेत में। हाँ तो अभी और थोड़ा सा और कम करा लीजिएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए म्यूट कर लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं अरविंद कौर। अरविंद जी मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। हेलो गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, मैं अरविंदर कौर, सिल्वर ट्रैक्टर फ्रॉम पटियाला। सर मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम अपने घर में इंडोर या आउटडोर कुछ भी प्लांट्स हम रखते हैं तो सर उसके लिए हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं सर? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आजकल जी काफी शौक रहता है गार्डनिंग का। आप जी रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, या लोगों जी ने छोटे छोटे किचन गार्डन बनाए होते हैं। जी जी पॉट भरने से लेके लास्ट तक, अगर आप पॉट भर रहे हैं जी नए, तो उसमें आप जी डालते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री एक्वाजल पॉट्स ओके में। तो सर। आपने क्या किया, जो मिट्टी आप लाते हैं उसमें आपने मिक्स करा लिया ग्रेनुअल और एक्वाजल, फिर आपने पॉट भर ठीक लिया, है उसमें आपने पौधे लगा लिए। फिर आपने क्या जी किया, आप फिर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक एग्री मॉस। एग्री ह्यूमिक एग्री मॉस एग्री। आपने क्या किया, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल लिया एग्री ह्यूमिक, 1 लीटर पानी होमिक। में 1 ढक्कन एग्री ठीक ह्यूमिक है डाल सर। लिया। और जी जी जिन जिन पौधों में आपने डालना है वहां गमलों में मिट्टी में आपने थोड़ा थोड़ा करके वो पानी डाल दिया। तो उससे क्या होगा, उनकी ठीक है। ग्रोथ होगी, उनकी बढ़वार अच्छे से होगी। और वहीं अगर आपने जी जी वाले पौधे लगाए हैं तो उसमें आप यही प्रोसीजर मॉस के साथ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में एक ठीक ढक्कन है। मॉस डाला, जी जी सॉल्यूशन आपने थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी में डाल लिया, तो उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ह्यूमिक तो और जेल जो है वो हमने मिट्टी में मिक्स करके पोट में डालना है, और जो जी हाँ। एग्री जो ह्यूमिक हमारा जो लिक्विड में है उसको वो पानी में 1 लीटर डालना पानी है। में। हाँ उसको पानी में घोल के डालना है पौधा लगाने के बाद। ठीक ठीक है सर जी। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो चलिए अगला सवाल लेते हैं जीवराज जी। जीवराज जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मेरे 2 सवाल थे। एक्चुअली मैं पश्चिम राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और सर वहाँ पे क्या कि ज्यादातर खरीफ की फसल होती है। मतलब पानी की बहुत कमी रहती है। नॉर्मली खरीफ की फसल होती है साल में एक बार होती है जब बरसात होती है। तो
तो वहाँ के किसान जैसे मतलब बाजरा, मूंग, मोट, इसमें मतलब किस प्रकार से मतलब बेनिफिट ले सकते हैं? सर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए एग्री एक्वाजेल। 2 एग्री किलो एक्वाजेल। डलवाइए। हाँ, 1 एकड़ में 2 किलो डलवाइएगा खेत तैयार करते समय। पूरे साल जी भर सर। काम करता है ये मिट्टी में, अच्छा पूरे सर। साल भर तक काम करेगा। जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा या बारिश के संपर्क में आएगा, ये उनको होल्ड करके रख लेगा लंबे समय तक। एक होता है ना, नमी दबी रह जाती है जमीन में, तो उसको बढ़ा देगा ये। जिससे क्या होगा, आगे जब आप फसल लेंगे, जैसे गेहूं वेहूं लेंगे या फिर सरसों लेंगे आप, तो वो फसल आपकी बहुत बेहतरीन होगी फिर। बिल्कुल सर। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे सर अभी रबी की फसल होती है, उसमें क्या किसान क्या करता है कि अपनी मतलब जो खेत होता है, जो जमीन होती है, उसका मतलब वो समतल करता है पहले, मतलब तैयार करता है। लेकिन नॉर्मली जो जहाँ पे खरीफ की फसल होती है ना, वहाँ पे क्या करता है, जैसे ही बरसात होती है ना, वो खेत को मतलब पहले तैयार नहीं करता है, और जैसे ही फसल होती है तो सीधा डायरेक्ट क्या करता है, वो हल चला देता है। तो वहाँ पे मतलब एक्वाजेल कैसे यूज करेंगे? उसमें हल चलाने से पहले आपने खेत में डाल दिया, फिर आपने हल चलाया, तो क्या होगा, ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाएगा फिर। अच्छा सर। हाँ, इस तरीके से आप करा सकते हैं इसका इस्तेमाल। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके। अगला सवाल लेते हैं। अंशु खन्ना। अंशु जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। जी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो पटियाला वाले मैम ने मेरा फिर भी थोड़ा सा मेरा डाउट रह गया, क्योंकि मुझे जी। भी काफी गार्डनिंग का शौक है, तो मेरे घर पे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैं पूछा कि एग्री 82 का और एग्री ह्यूमिक्स में, मुझे किसी ने बताया था कि एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक्स मिक्स करके हम मतलब सारे प्लांट्स में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं जी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना प्लांट्स को? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 ढक्कन डालिएगा 1 लीटर में एग्री ह्यूमिक, और आधा ढक्कन डालिएगा एग्री 82। पानी में घोल बना लीजिएगा 1 लीटर में, और उस घोल को आप पौधों में, मिट्टी में डालिएगा, उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। ओके ओके सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जरनैल सिंह जी। जरनैल जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जरनैल सिंह जी। जरनैल जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, आई थिंक संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे। अगला सवाल लेते हैं राघव राम जी। राघव राम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। मैं राघवराम, ब्राउन डायरेक्टर, जलंधर से सर। जी बताइए। सर जी, जो एक्वा जेल है सर, ये वाकई जेल है या कोई पाउडर या दानेदार कुछ है? ये नमक जैसा आता है, जब ये पानी के संपर्क में आएगा तब जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसे नमक आता है ना, सर सफेद। जेल, ठीक है सर। हाँ, तो सर पानी जैसे में इसको संपर्क जमीन में में आने के डालना बाद है, जेल में कन्वर्ट होता है ये। तो सर जैसे जमीन में डालना है तो इसको किस चीज में मिला के डाला जाएगा सर? इसको मिट्टी में मिला के डाल सकते हैं, खाद में मिला के डाल सकते हैं। ठीक है सर, यही पूछने सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। अगला सवाल लेते हैं आपका विक्रम जी। शुभम कश्यप। शुभम जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मैं शुभम फ्रॉम जलंधर। सर मेरा जी क्वेश्चन था, जो आपने एग्री नैनोटेक में 2 पॉइंट बताए थे, एक फलों का रंग अच्छा होता है, उसमें चमक आती है, एक जो सबसे पहले पॉइंट बताया था सेकेंडरी करके कुछ, वो रिपीट कर सेकेंडरी देंगे? और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नैनोटेक से मिलते हैं। सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपका मदद करते हैं किसी भी फसल में फल बनाने में, दाना बनाने में, उनमें चमक बनाने में, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके जी। अगला सवाल लेते हैं मानव झा। मानव जी अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। गुड मॉर्निंग मनीष सर। जी जी मानव जी। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी लाजवाब ट्रेनिंग आपने दी। और थैंक यू रियली सर। आज वो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं जो कि पहले शायद कभी नहीं हुए। और आपका जो सर समझाने का ढंग था, और जो प्रोडक्ट्स की जो डीप नॉलेज आपने दी, तो सर रियली मतलब आज आंखें खुल गई, अगर मैं कहूँगा एग्री बिल्कुल रेंज को लेके।
तो बिल्कुल आपसे वादा है बिल्कुल भी इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग खड़ा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, जैसे अभी आपने कहा अभी एग्री जो एक्वा जेल है वो जी सोइंग के टाइम या उससे पहले यूज करना है ना, सोइंग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारे पंजाब में क्या है, जो अभी जो जोना है यानी कि जो चावल है उस पैडी की उसकी पनीरी की जो बुआई चल रही है या हो चुकी है या चल रही है अभी, ठीक है। तो पनीरी लगा रहे हैं किसान, तो उस पनीरी लगाने के बाद जिन्होंने लगा चुके हैं तो वो एक्वा जेल डाल सकते हैं? अगर लगा लिए तो मत कराइए, मतलब इसको ना खेत में डलवाना है, सूखी जमीन में। सूखी जमीन में डलवाना है, उसके हाँ बाद पानी लगाना है। हाँ, धान में इसको सूखी जमीन में डलवाना है, राइट। क्योंकि जैसे पानी के संपर्क में आएगा तो जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके खेत में पहले ही पानी भर गया है तो अब आप डलवा रहे हैं तो एज सच बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर इसमें जैसे मान लीजिए जैसे ये आपने कहा 50% पानी की बचत करता है, बिल्कुल। तो अभी मान लीजिए पानी लगा हुआ है, तो अगर हम अब नहीं डलवाते तो वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा, है ना? नहीं, अब नहीं फायदा हुआ ना, क्योंकि पहले इसको मिलाना होता था मिट्टी में, इससे पहले मिट्टी में मिलाना है। ये मिट्टी के कणों में मिल जाता है और नमी को नीचे से बना के रखता। तो जिससे राइट। फायदा क्या होता कि जहां आप धान में 3-4 दिन के गैप पे पानी लगा रहे थे, वो गैप बढ़ के हो जाएगा 5-6 दिन 7 दिन। तो अपने आप ही आपका धीरे धीरे पानी की लागत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो तो धान को पहले इस्तेमाल कराना था बीज लगाने से। इसमें सर ऐसे है, मान लीजिए किसान तीसरे चौथे दिन पानी लगा रहा है, नॉर्मली देखा जा रहा है ना जी। तो जब उसकी जो उसका वान सूख जाता है, जैसे खेत सूख जाता है, इस टाइम पानी सूख गया तो उसके बाद पानी लगाने जाता है, तो उस टाइम सूखे हुए फील्ड में वो कर सकता है इसको यूज? ऊपर पड़ा रह जाएगा सर, ये खेत में ऊपर पड़ा रह जाएगा, मिट्टी में तो मिलेगा ही। मिट्टी के साथ मिलेगा नहीं। हाँ तो 82 और ह्यूमिक ही यूज होगा। हाँ, तब आप 82 ह्यूमिक कराइए। हाँ, उसकी स्प्रे तो करा ही रहे हैं सर बहुत सालों से। भाई कोई कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आपका रह गया, आपने नहीं इस्तेमाल करता है, अगली फसल में करा लीजिएगा। हाँ जी। एटलीस्ट आपको जानकारी मिल गई, अब आपको ये पता रहेगा कि भाई बीज लगाने से पहले, खेत तैयार करने से पहले एक्वाजेल अगर डलवाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जी एटलीस्ट जी। डाउट क्लियर हो गया कि चलो आपकी बार बच गया, ये प्रोडक्ट रह गया, हम थोड़े से लेट हो गए, कोई नहीं, अगला सीजन आएगा। एग्री में हर 2 महीने के बाद मौका मिलता है, हर 2-3 महीने के बाद एक नई फसल लगती है, एक नया सीजन स्टार्ट होता है, तो जी वहाँ सर। सकते हैं आप आसानी से। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर ठीक है काइंड सर। इन्फॉर्मेशन। ओके थैंक्स अ लॉट। ओके सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, रोशन जी। रोशन जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। रोशन जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, रोशन जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं नागपुर से हूँ, गोल्ड डायरेक्टर, और लास्ट मंथ से अभी एग्री का यहाँ पे कॉटन का बहुत अच्छा काम होता है विदर्भ में, महाराष्ट्र में। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सर अभी मॉस और ह्यूमिक और एग्री 82 की तो रिजल्ट है, ग्रैन्यूल्स का भी अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक्वाजेल जो है, जैसे अभी सवाल जो आया था, अभी बहुत सारे थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग भी। और सर दूसरी इसको चीज, अगर आप नासिक से बोल रहे हैं तो आप वहाँ पे अंगूर काफी लगता है, अच्छा आप वहाँ पे टारगेट करिए। उन लोगों को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि अंगूर वाले जो किसान होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं, समझदार होते हैं। आप उनको समझाएंगे, वो काफ़ी खर्चा करते हैं पानी के ऊपर। आप देखते हैं हर साल विदर्भ साइड सूखा पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो आप उन लोगों को समझाइएगा, उनको अच्छे से क्लियर होगा और आपको अच्छी खासी एक वॉल्यूम में ऑर्डर भी मिलेगा अगर आप अंगूर वाले किसानों को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे। मैं सर नागपुर से हूँ सर, नागपुर ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज नागपुर ना, सॉरी हाँ, तो ऑरेंज जहाँ पे लगते हैं वहां भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं सर इसको। जो ऑरेंज के नीचे जो रिंग, वही, हाँ हाँ हाँ, वहां इसको बिल्कुल इस्तेमाल कराइए। 40 से 80 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से बेटर रिजल्ट मिलेंगे सर आपको। ओके सर, हाँ ओके सर, थैंक ठीक यू है थैंक सर। यू। और सर ग्रैन्यूल्स कितना डालेंगे सर, ग्रैन्यूल्स ऑरेंज के ग्रैनुल्स भी एक 40 इसमें? ग्राम के आसपास डालिएगा पर प्लांट, अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो। ओके सर, ठीक, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक ओके ओके। यू, ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सतिंदर जी। सतिंदर कुन्नूर। सतिंदर जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो। जी जी बताइए। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। जी जी बताइए। सर मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਆ
ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? नैनोटेक और गोल्ड, नैनोटेक और गोल्ड, अगर ये दिक्कत आ रही है कि फल जड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं या प्रॉपर साइज नहीं बन पा रहा उनका, तो एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कराइए, ये बेस्ट ठीक है प्रोडक्ट। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं कृष्ण बिश्नोई जी। कृष्ण जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। जी जी गुड मॉर्निंग सर जी मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर जी यहाँ पे मूंगफली की बम्पर पैदावार होती है, मगर क्या रहता है उस टाइम जब फल बनने चालू हो जाते हैं उस टाइम में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इसको पहले बुआई से पहले डलवाइए एक्वाजेल को सर। अच्छा एक आप फायदा क्या बताऊं एक्वाजेल का, अगर आप इसको डलवाएंगे खेत में तो ये क्या करेगा, आप देखो एक तो नमी को बना के रखेगा, दूसरा पोषक तत्वों को बना के रखेगा, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा, आपकी मिट्टी को ये सॉफ्ट भी बना के रखेगा। और अब मिट्टी अगर सॉफ्ट रहती है तो क्या होगा, जो जड़े वाली फसलें, मूंगफली हो गया या फिर आलू हो गया या फिर गाजर मूली ये सब हो गया, ये अच्छे से गहराई तक फैलेंगी, तो आपका मूंगफली और भी अच्छे से उसमें लगेगी खेत में। अच्छा सर जी ये 5 महीने की फसल होती है, तो ये फर्स्ट टाइम 1 महीने के बाद जब हम निराई गुड़ाई कर रहे हैं उसी टाइम ये एक्वाजेल डाल सकते हैं? तब भी डाल सकते हैं, तब भी डाल सकते हैं, पहले भी सर, डाल सकते हैं, तब भी डाल सकते हैं। सर इसमें डीपी के साथ में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा तो इसको जैसे एग्री एप्टीट्यूड क्या रहता है, जो फैलने का काम करता है, तो उस एग्री एप्टीट्यूड इसके साथ में नहीं यूज कर सकते? नहीं इसके साथ मत मिलाइएगा, इसके साथ लिक्विड वाला कोई भी प्रोडक्ट मत मिलाइएगा। अच्छा हाँ जी सर, लिक्विड सर वाला जी, कोई भी प्रोडक्ट मत मिलाइएगा इसके हाँ सर जी इसमें एक है कि एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड साथ में यूज कर सकते हैं? हाँ ग्रेनुअल और गोल्ड कर सकते हैं साथ में। मतलब किसके लिए पूछ रहे हैं, एक्वाजेल के साथ पूछ रहे हैं, अलग से पूछ रहे हैं? नहीं अलग से कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लिक्विड वाला कर सकते हैं। हाँ जब इसके फूल आ जाएगा उसी टाइम एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके ओके जी। अगला सवाल लेते हैं महमूद जी, आज का लास्ट सवाल ले लेते हैं महमूद जी का। सर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो सर जी गुड मॉर्निंग। जी जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था अभी, जैसा इधर अभी महाराष्ट्र में जो रीजनल मैनेजर एक एकड़ के लिए 1 किलो बताते एक बार वापरने का एक फसल के लिए। जैसा अभी खरीफ का है, फिर रबी के टाइम में अलग और दोबारा 1 एकड़ के लिए 1 किलो यूज करना। तो अभी जैसा आपने बता रहा है 2 किलो एक बार 1 साल में वापरे जाना। आप अगर 2 किलो डाल रहे हैं, देखो ये आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 1 किलो एक फसल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 किलो आपने पहले डाला एक फसल में, फिर 6 महीने बाद आपने 1 किलो डाला, या फिर आपने 2 किलो स्टार्टिंग में डाल लिया, पूरा साल भर तक मत डालिए। अच्छा तो वो सर साल भर फिर उसका पावर काम करता रहता बिल्कुल 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 काम करता सर, बिल्कुल काम करता है। ये मैटर क्लियर होगा ना क्या, और मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा अभी। नहीं बिल्कुल काम करता सर, नो डाउट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। ओके चलिए आई थिंक आज सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं, आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मैंने अपनी पहली डोज लगवा ली है वैक्सीन की, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करें और अपने आप को भी वैक्सीनेट कराएं, अपने परिवार को भी वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि 1.5 साल हो गया है इस बीमारी के चक्कर में सबको घर पे पड़े हुए, अननेसेसरी सबके काम धंधे हैम्पर हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले और 1-2 साल ऐसे ना बीतें, तो उसका एक ही सिंपल उपाय है कि भाई स्लॉट बुक करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने आप को भी वैक्सीनेट करें और अपने परिवार को भी वैक्सीनेट करें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। तो मैं अभी हैंड ओवर करूंगा विकास जी को। जी विकास जी। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी डीप और बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी हमारे को दी। मैंने सारे नोट्स बनाए आपके, और मैंने बहुत सारे ट्रेनरों को सुना है, और मनीष जी आपने जितने सरल शब्दों में बताया और एकदम दिमाग कहते हैं ना भेजे में बात नहीं घुसती, तो ये सारी बातें आज घुस गई हैं अंदर, और काफी अच्छे तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड हमारे को टीम आपका धन्यवाद करेंगे। एक बार मैं बात करूंगा, हमारे बीच में मिस्टर योगेश मेहता जी हैं, एक बार आपका धन्यवाद करेंगे।
योगेश जी आप अनम्यूट करें। थैंक यू विकास सर, थैंक यू मनीष सर। सच में जबरदस्त ट्रेनिंग। और पंजाब के अंदर जैसा आपको पता है कि एग्री 82 एग्री ह्यूमिक की बिलिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एग्री के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था, पर जो आज आपने नॉलेज दी है इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है। नो डाउट एग्री की सेल अब निकलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू योगेश जी। और हमारे बीच में गोपाल औरी जी हैं फरीदाबाद से। गोपाल जी अनम्यूट करें। गोपाल जी। यस सर, यस सर, यस सर। सर आज का सेशन मार्वलस था। जो सर के बताने का तरीका था उससे मेरे जैसे लोगों का जिसका खेत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया है। मतलब अभी जो इजीली कर पाएंगे सर आप, बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। तो बिल्कुल। और सर ये इससे ये पता चला कि अगर 1 घंटे के सेशन में स्टेप्स को इतना अच्छे तरीके से आपके बताने से समझ में आ सकता है, तो यही अगर ट्रेनिंग हमारी 1 दिन की 1 हफ्ते की हो जाए तो मेरे ख्याल से सर हम ऐसे खेत पे मुक्का मार के जाकर हम वहाँ पे काम कर सकते हैं सर। मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू गोपाल जी। और हमारे बीच में सुनील कुमार जी हैं आका गोला राजस्थान से। सुनील जी अनम्यूट करें अपने आप को। ये सारे को टीम मेंबर्स हैं जो आपसे बात कर रहे हैं सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष जी ने सच में जो एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दिया है, इट्स अल्टीमेट नॉलेज और इट्स वंडरफुल। और मैं यही कह सकता हूँ कि जितनी भी टीम यूनिटी है और जितनी भी लीडरशिप है उनको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और विकास सर से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसके बारे में और मनीष जी से कि मनीष जी की बार बार सर ये मीटिंग और ये ट्रेनिंग एग्री की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम, मैं अपनी ही टीम की बात करूं या किसी भी लीडर की टीम की बात करूं, तो मैक्सिमम उसमें पार्ट एग्री के प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज हमें होगा उतना ही ज़्यादा इम्पेक्ट इसका पड़ने वाला है। और वह सच में वंडरफुल नॉलेज। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू विकास सर। थैंक यू सर। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अभी मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं गांव में रह रही है या गांव से जुड़ी हुई है। तो अगर आप कैप्चर करना है तो एग्री पे काम करना पड़ेगा। दूसरा होता क्या है, आप अगर किसी गांव में जा रहे हैं अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करने, तो मे भी उनको स्पाइरल ना समझ में ना आए स्टार्टिंग में, अगर आप शुरू कर रहे हैं मे भी उनको समझ में ना आए, पर आप एग्री पे अगर बात करते हो तो आपकी बात को जरूर ध्यान से सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट को वो जरूर लेने की कोशिश करेंगे, परचेज करने की कोशिश करेंगे। और एक बार उन्होंने परचेज किया, यूज किया, फायदा मिला, तो आपको एक नया मार्केट, एक ओपन मार्केट मिल गया। जहां एग्री के प्रोडक्ट जाते हैं वहां धीरे धीरे, भाई सिंपल सी बात है, आजकल 3-4 बीमारियां बड़ी कॉमन है। आपका थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, आपका और भी XYZ बीमारियां जो हैं वो हर घर में मिल जाती हैं आपको। तो धीरे धीरे आपके हेल्थ सप्लीमेंट जाने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे सबके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब चीजें यूज होती हैं, आपके डेली नीड के प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। सबके घर में लेडीज हैं, आपके धीरे धीरे मिलान के प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। तो एग्री एक खाली कैटेगरी नहीं है, एक नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने का। तो सच में चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बढ़े तो आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, एग्री पे जब आप काम करते हैं तो बंदा जो एग्री का सामान लेता है वो खाली एग्री का सामान नहीं लेता, वो चाय भी ले सकता है, आपका तेल साबुन भी ले सकता है। वहीं जो खाली चाय ले रहा होगा वो 82 नहीं लेगा, ये चीज समझिएगा। जो खाली FMCG प्रोडक्ट लेते हैं, डेली नीड के प्रोडक्ट लेते हैं, वो मे भी एग्री का सामान ना ले, पर जो सामान ले रहा है बंदा वो आपका बाकी के प्रोडक्ट भी जरूर लेगा और आपका एक अच्छा खासा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। और एग्री पे काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं आपको, अगर आप सभी के पास 1 मिनट और हो तो मैं एक छोटी सी और बताना चाहूंगा रियल टाइम स्टोरी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर थे बड़ौद से। बड़ौद आपने काफी लोगों ने सुना होगा, यूपी में पड़ता है बड़ौद जी। तो एक टाइम के बाद होता क्या है, आप सभी को एक प्रॉब्लम क्या आई होगी, न्यू ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही होगी आपको। एक डिस्ट्रीब्यूटर थे बड़ौद के, उन्होंने गांव में काम करना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर उनको 72 ज्वाइनिंग मिली वहां उस गांव से। 1 हफ्ते के अंदर 72 ज्वाइनिंग मिली वहां पे उस गांव में, और वो किसकी वजह से, एग्री की वजह से। और 72 में से 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने 100 PV के साथ आईडी ओपन कराई थी अपनी, 100 PV के साथ बिलिंग कराई थी, प्रोडक्ट यूज किए थे। आप सोचिए, आप हर महीने या 2-3 महीने में एक बार ऐसे जा रहे हैं कहीं और आपको 30-40 लोग
72 लोग ऐसे मिल रहे हैं जो 100 PV से आपके नेटवर्क में जुड़ रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली चेक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम करेंगे तो आप इजीली ग्रो कर जाएंगे और आप अपने नेटवर्क को रूरल एरियाज में बढ़ा पाएंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी डाउट है एग्री से जुड़ा हुआ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आप सभी को एक नंबर शेयर कर देता हूँ। आप सभी के पास एक नंबर आया हुआ चैट बॉक्स में, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट है आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जो भी डाउट है मुझे जैसे समय लगेगा मैं आपको इस नंबर पे रिप्लाई कर दिया करूंगा। जी विकास जी। थैंक यू। और बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। और बस फ्यू सेकंड्स और मैं जब भी, अभी मैं राजस्थान में हूँ फिलहाल और उसी एरिया में हूँ, मेरे यहाँ पे भी बहुत सारी खेती होती है। तो मैं जब भी खेतों में से मेरी गाड़ी जाती है, निकलता हूँ मैं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक अनरिकग्नाइज्ड एरिया, बहुत बड़ा मार्केट पड़ा है जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं। और हम छूने की भी कोशिश कर रहे हैं तो जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो रही है या किसान को नुकसान हो जा रहा है। किसान अपने लिए पैसा खर्च ना करके वो अपनी खेती के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी फसल को बचाना चाहता है, फसल की पैदावार बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमें नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से कहीं कहीं हमसे बाई मिस्टेक कुछ गलत प्रोडक्ट गया या कुछ अननोन एक्टिविटी हुई वहां से जिससे उसको लॉस हुआ, तो हम घबराने लग जाते हैं और उस अनरिकग्नाइज्ड या इतने बड़े मार्केट को छूने से हम डरने लग जाते हैं। तो आज का नॉलेज लेने के बाद ये एहसास हुआ कि प्रॉपर नॉलेज के साथ हम मार्केट में जाएंगे तो इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का है, जिसको हम बहुत बड़े लेवल पे उसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सुनील जी। और हमारे बीच में राजीव जी बैठे हैं। राजीव जी एक बार आप अभी 30 सेकंड बात कर लें, टाइम बहुत हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, मौका दिया आपने। और मनीष सर ऑसम, आपने जानकारी दी बिल्कुल सरल शब्दों में, और बिल्कुल आपकी वॉइस बहुत क्लियर है, वर्ड्स आप बिल्कुल क्लियर बताते चले गए। थैंक यू और सर, बहुत अच्छा लगा। और यकीनन इससे हम लोगों को एग्री पे काम करने में बड़ा मदद मिलेगा। और हम आपसे श्योरिटी देते हैं कि आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट पंजाब से जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। मानव जी आपसे बात कर चुके हैं। पवन जी मेरे ख्याल से हमारे साथ अभी कनेक्टेड है नहीं है, तो थैंक यू। मैं धन्यवाद दूंगा मनीष जी आपका, और तहे दिल से